तो यारो कैसे हो। मैं हूं आपका नेबरहुड आदित्य। तो यारो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब इंडिया में 5G नेटवर्क आएगा तो हम लोग को क्या सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा 5G नेटवर्क कनेक्शन में। जैसे कि हम लोग को कितने रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा। हम लोग जैसे 4G में रिचार्ज कराते हैं 400-500 रुपये का, उसी तरह का रिचार्ज कराना पड़ेगा या फिर हम लोग को ज़्यादा पैसे देकर रिचार्ज करना पड़ेगा। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग 4G से 5G में अपना नंबर स्विच करेंगे या फिर नया कनेक्शन लेंगे 5G का, तो हम लोग उसे कैसे ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी टॉपिक पे बात करेंगे और इन सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जब इंडिया में 5G नेटवर्क आ जाएगा तो हम लोग को क्या सिचुएशन देखने के लिए मिल सकता है 5G इंटरनेट कनेक्शन के साथ। और जब हम लोग 5G में जाएंगे तो हम लोग को तो इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम लोग को 4G में देखने को मिलता है उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम लोग को उसके साथ और अदर फीचर क्या देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यारो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 5G इंटरनेट कनेक्शन है क्या। 5G का मतलब है 5th जनरेशन, यानी कि इससे पहले जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर इस टाइम जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं 4 जनरेशन यानी कि 4G। उससे पहले हम लोग यूज़ कर रहे थे 3 जनरेशन यानी कि 3G। उससे पहले हम लोग यूज़ कर रहे थे 2 जनरेशन यानी कि 2G। उससे पहले हम लोग यूज़ कर रहे थे 1G यानी कि फर्स्ट जनरेशन जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो 1G 2G 3G 4G, अब इंडिया में 5G आने वाला है। और उस टाइम जब फर्स्ट जनरेशन था तो उस टाइम रिचार्ज प्लान भी सभी मोबाइलों के लिए बहुत ही महंगा आता था। उसके बाद जब सेकेंड जनरेशन आया तो सभी रिचार्ज प्लान सस्ते हो गए, कई सारी टेलीकॉम कंपनियां आ गई, जिस वजह से सभी लोगों को धीरे धीरे थोड़ा बहुत इंटरनेट यूज़ करने का तरीका आ गया और धीरे धीरे लोग इंटरनेट यूज़ करने लगे। उसके बाद भी रिचार्ज प्लान सस्ते हो गए और सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी मिलने लगी। उसके बाद थर्ड जनरेशन जब आया तो थर्ड जनरेशन भी सबको अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड सबको मिलने लगी, सभी लोग इंटरनेट यूज़ करने लगे। और जो हम लोग को सेकेंड जनरेशन में जो चार्ज करना पड़ता था उससे दुगना हम लोग 3 जनरेशन में चार्ज करने लगे। यानी कि हम लोग 2G से 3G में जब कन्वर्ट हुए हम लोग को सुविधाएं तो मिली, साथ में हम लोग के रिचार्ज प्लान भी महंगे हो गए। उसके बाद हम लोग जब 4th जनरेशन में आए यानी कि 4G में जब हम लोग आए तो 4G में हम लोग को भी सभी चीज़ें उससे बेहतर मिली, यानी कि 3G से बेहतर मिली। और साथ में जो हम लोग का रिचार्ज प्लान था वो भी महंगा हो गया। अभी आप अगर कंपेयर करोगे 3G प्लान और 4G प्लान में तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है कि आपको 4G में कितना रिचार्ज करना पड़ सकता था। लेकिन अगर हम लोग बात करें यही 4G से जब हम लोग 5G में कन्वर्ट होंगे तो हम लोग को सुविधाएं तो काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। हम लोग को इंटरनेट 4G से काफ़ी बेहतर मिलेगा, हम लोग को 1 GB पर सेकेंड का स्पीड मिलेगा, ऐसा कंपनियों का कहना है। हालांकि लेकिन सबको तो नहीं मिलता है। आप उम्मीद करिए जैसे अभी 4G में मिल रहा है 1 MB पर सेकेंड, उस हिसाब से आपको 2 MB या फिर 3 MB पर सेकेंड का स्पीड मिल सकता है। तो जब आपको 3 MB पर सेकेंड का स्पीड मिल रहा है सिर्फ आपके मोबाइल पे, अब जाहिर सी बात है कि इसकी सुविधा जब बढ़ रही है तो इस पे आपको चार्ज भी देना पड़ेगा। इससे आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग को 4G प्लान जितना रिचार्ज करा रहे थे उससे थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है 5G प्लान। लेकिन सभी कंपनियों का ये कहना है कि जब इंडिया में 5G कनेक्शन आएगा तो आपको 5G का जो रिचार्ज प्लान करना पड़ेगा वो 4G से काफ़ी ज़्यादा सस्ता होगा। यानी कि उनका ये कहना था कि जहाँ पे आप 4G में 2 GB आप 40 रुपये का लेते हो, वहीं पे आप 5G में आप उसे 20 रुपये या फिर 10 रुपये में आप उसे आराम से खरीद पाओगे। मैं सिर्फ डाटा की बात कर रहा हूँ। अगर अदर फीचर को जोड़ देंगे तो जो आपका मंथली का प्लान बनता है जो 200 रुपये, वहीं पे आपका 150 रुपये या फिर 100 रुपये का बनेगा। कंपनियों का ये कहना है। अभी की बात करें इस टाइम जब हम लोग 4G यूज़ कर रहे हैं तो और भी अदर कंट्रियाँ जैसे कि US, चाइना और भी अदर कंट्रियाँ हैं जहाँ पे 5G लॉन्च हो गया है या फिर 5G की टेस्टिंग चल रही है। और हम लोग अभी इंडिया में बात करें तो बड़े शहरों में 5G की भी टेस्टिंग चल रही है। जब 5G की टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसे पूरी तरह से लॉन्च कर दिया जाएगा। तो यारो ये तो बात हो गया कि 5G क्या होता है और इसमें आपको कैसा रिचार्ज प्लान देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग 4G से 5G में क्यों जाएंगे और हम लोग अगर 5G में जाते हैं यानी कि जब हम लोग 5G का कनेक्शन लेते हैं तो हम लोग को उसमें क्या चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग 4G से 5G में क्यों जाएंगे। तो इससे पहले आप ये समझिए कि आप 3G से 4G में क्यों आए हैं। 3G से 4G में आप इसलिए आते हैं ताकि हर चीज़ आपको उससे बेहतर मिल रही थी और आपको अच्छे क्वालिटी की मिल रही थी।
जैसे कि हम लोग यहाँ पे 3G और 4G को कंपेयर करें तो पहले आपको 3G में थोड़ा सा स्लो इंटरनेट देखने के लिए मिलता था और वहीं 4G में आपको फास्ट इंटरनेट स्पीड देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर आप 3G में पहले वीडियो देखते थे तो आपका वीडियो बफरिंग करने लगता था, अगर आप गेम खेलते थे तो आपका गेम अटक जाता था, और उसके अलावा अगर आप किसी वेबसाइट से मूवी डाउनलोड कर रहे हो तो मूवी बहुत ही स्लो डाउनलोड होती थी, और अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो या फिर आप डाउनलोड कर रहे हो तो काफ़ी स्लो होता था। वहीं 4G में ये सभी काम काफ़ी फास्ट होने लगे, आपकी मूवी तुरंत डाउनलोड होने लगी। आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो आपका वीडियो बफरिंग नहीं करता है, आप कोई भी मूवी बहुत ही कम टाइम में डाउनलोड कर पाते थे 3G से। जैसे आप 3G में टाइम लगता था मूवी डाउनलोड होने में, उससे आप कम टाइम में आप 4G में डाउनलोड कर पाते हो। और एक चीज़ 3G में जो नहीं थी वो 4G में हम लोग को देखने की मिला कि अगर आप कॉलिंग पे बात कर रहे हो तो आप बिना इंटरनेट पे वीडियो कॉलिंग कर पाओगे। वहाँ पे आपको एक स्विच वीडियो कॉल का ऑप्शन मिल जाता है 4G कनेक्शन के लिए, तो आप डायरेक्ट वीडियो कॉल कर पाओगे बिना इंटरनेट के। ये पहले 3G में नहीं था, अब 4G में है। और इसी तरह से हम लोग को कई सारी चीज़ें 4G में देखने के लिए मिली जो कि 3G में नहीं थी। इसी तरह से जब आप 4G से 5G में जाओगे तो वहीं आपको काफ़ी चीज़ें बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिलेंगी। तो यार ये तो बात हो गया कि हम लोग 4G से 5G में क्यों जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग 4G से 5G में कैसे जाएंगे। जैसे कि हम लोग इससे पहले बात करेंगे हम लोग 3G से 4G में कैसे आए थे। तो 3G से 4G में जब हम लोग आए थे तो सभी कंपनियों ने डायरेक्ट सभी नंबरों को 3G से 4G में कन्वर्ट कर दिया था। बस उन्होंने ये कहा था कि जिसको 4G यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा है वो जाके नया सिम कनेक्शन ले लें, यानी कि अपने पुराने सिम को छोड़ के उसी नंबर पे नया सिम ले लें तो आराम से 4G कनेक्शन को यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग यही 5G की बात करें तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सभी लोगों को अपना जो मोबाइल है उसे चेंज करना पड़ेगा, यानी उनको एक 5G फ़ोन खरीदना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझिए, रिलायंस जियो ने अभी अनाउंस किया है कि वो एक 5G फ़ोन लॉन्च करने वाली है और जल्दी 5G फ़ोन 5G सिम के साथ आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर हम लोग अदर कंपनी की बात करें जैसे कि MI, रियलमी, iQOO, वीवो, ओप्पो, ये सभी कंपनियां 5G फ़ोन बना रही हैं और उसे लॉन्च कर रही हैं। यानी कि इस टाइम अगर उस फ़ोन को आप लेते हो जो एक 5G फ़ोन है तो उस फ़ोन में आप 4G को भी यूज़ कर सकते हो, और जब 5G आएगा तो उसमें 5G को भी आप यूज़ कर पाओगे। लेकिन सभी कंपनियों ने मेंशन नहीं किया है और ना ही अभी तक बताया है कि जिन्होंने 4G फ़ोन लिया है उसमें 5G यूज हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है आपको अपना 4G फ़ोन 5G में चेंज करना पड़े। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा गलत होगा उन सभी लोगों के साथ जो लोग अपना 4G फ़ोन यूज़ कर रहे थे और जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा महंगे फ़ोन खरीदे थे। या फिर यहाँ पे एक और चीज़ भी हो सकता है कि आपका जो 4G फ़ोन है वो 5G सपोर्ट कर दे और आपको 5G इंटरनेट प्रोवाइड भी कर दे, लेकिन वो एक 5G एक बीटा वर्जन में हो, यानी कि जो असली मज़ा 5G का आता है, असली फीचर होंगे 5G के, वो आपको 5G फ़ोन में ही देखने के लिए मिले। तो यारो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि इंडिया में जब 5G आएगा तो क्यों आएगा, कैसे आएगा, जब आता है तो हम लोग 5G से 4G में क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलता है मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।